हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा निर्णय दिया है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, जिसमें राज्य सरकारों को बहुत बड़ी पावर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो शक्ति पहले केंद्र सरकार के हाथ में हुआ करती थी, वो उनसे छीनकर अब राज्य सरकारों को दे दी गई है। राज्य सरकारों को बहुत बड़ा फायदा इस निर्णय से होने वाला है दोस्तों। इस निर्णय को भूतलक्षी रूप से लागू किया गया है दोस्तों। ठीक, भूतलक्षी रूप से लागू क्या होता है, भविष्य लक्षी रूप से लागू क्या होता है, इस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है केंद्र राज्य संबंधों का, इस सब मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने वहां पर लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की, बीएनएस की, बीएनएसएस की, कॉन्स्टिट्यूशन की, सीपीसी की, सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स की अपनी क्लासेस की लाइव वीडियोज भी मैंने वहां पर डाली हैं, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। आप अगर एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, एपीओ या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोज और पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। इसलिए चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका फायदा उठाइएगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का उल्लेख संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 में किया गया है, जिसमें बताया गया है केंद्र अपने काम के लिए स्वतंत्र है और राज्य अपने कामों के लिए स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है और उसी विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून अधिभावी होगा दोस्तों। इसी उल्लेख में अनुसूची 7 दे रखी है, शेड्यूल 7 संविधान के अंदर ही, जिसमें केंद्र सूची अलग दे रखी है, राज्य सूची अलग दे रखी है और कंकरेंट लिस्ट अलग दे रखी है। केंद्र सूची में जो 100 विषय के आसपास हैं, उन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, रेलवे विभाग हो गया। इसी तरीके से राज्य सूची दे रखी है। राज्य सूची में कुल 66 विषय दे रखे हैं, जिन 66 विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, उस पर केंद्र सरकार नहीं बना सकती। इसी तरीके से एक कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची भी दे रखी है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उसमें विषय हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने उसी विषय पर कानून बना लिया होगा, तो राज्य सरकार का कानून अधिभावी नहीं होगा, केंद्र सरकार का कानून बनाया गया लागू हो जाएगा दोस्तों। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा निर्णय अभी जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र और राज्यों को लेकर जो लड़ाई शुरू से चली आ रही थी, राज्य सरकार कहते थे जो हमारे राज्य में खनिज संसाधन हैं, उन पर टैक्स लगाने का अधिकार हमें होना चाहिए और राजस्व वसूल करने का अधिकार भी हमें ही होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती नहीं, ये सारी जमीनें केंद्र सरकार की हैं और इन पर टैक्स लगाने का, राजस्व वसूल करने का, रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने इसे डिसाइड किया और 8:1 की रेशियो से डिसाइड हुआ। 8:1 की रेशियो में 8 जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। ठीक दोस्तों, और एक जज जो नागरत्ना है, वो इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा जो जमीनें राज्यों के पास हैं और राज्य के अंदर में आती हैं, तो खनिज और संसाधनों पर टैक्स लगाने और रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए, उसमें केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, केंद्र सरकार अब से, जैसे कोयला निकलता है, जमीन के नीचे से खनिज निकलता है, जमीन के नीचे से मान लो पेट्रोल निकलता है, पत्थर निकलता है, बालू निकलती है, कुछ भी निकलती है, इस पर अब केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं रहा दोस्तों। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, पहले केंद्र सरकार इंटरफेयर करती थी कि पूरा देश हमारे अंडर में आता है, राज्य भी हमारे अंडर में है और इन पे सब खनिज है, संसाधन है जो जमीन से निकलते हैं, उन पर टैक्स लगाने और रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अब इस पर राज्य सरकारों को अधिकार होगा, वो चाहे जैसा टैक्स लगाएं और जिस तरीके से रेवेन्यू को वसूल करें। रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को दिया गया है। सिर्फ जस्टिस नागरत्ना ने इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया, लेकिन 8 जजेस इसके पक्ष में रहे, जिसमें DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। इस प्रकार से राज्य जो खनिज उनके राज्य में पैदा होते हैं या खनिज संसाधन है, उन पर टैक्स लगा सकते हैं और उसे वसूल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये निर्णय जो है 1 अप्रैल 2005 से पहले के जो भी लेन देन हुए हैं, ये निर्णय उस पर प्रभावी नहीं होगा। 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी खनिज पर टैक्स लगाया गया होगा, वो सब राज्यों को दिया जाएगा दोस्तों।
इस प्रकार से ये निर्णय भूतलक्षी रूप से लागू किया गया है। जो 1 अप्रैल 2005 के बाद लेन देन हुए होंगे उन पर ये निर्णय प्रभाव डालेगा। अब भूतलक्षी मीन्स रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है और भविष्यलक्षी मीन्स प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। देखिए, जब भी कोई निर्णय दिया जाता है या संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है वो 2 प्रकार से लागू किया जाता है। जैसे संसद ने कोई भी कानून बनाया, जैसे अभी नए 3 कानून बनाए हैं, बीएनएस और बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे और 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध होगा इन्हीं तीनों कानूनों द्वारा ही सुलझाया जाएगा। इससे पहले के जो भी अपराध होंगे वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा ही सुलझाए जाएंगे आज भी। इस तरह से जो हमारे तीनों कानून बनाए गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भविष्यलक्षी रूप से लागू किए गए हैं। यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध होगा उन पर ही ये कानून लागू होंगे। लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोस्तों, ये भूतलक्षी रूप से लागू किया है। 2005 से पहले के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन पर ये निर्णय प्रभावी नहीं करेगा। लेकिन आज 2024 चल रहा है, 2005 के बाद जितने भी लेन देन हुए होंगे उन सब लेन देन ब्याज समेत राज्यों को दिया जाएगा पैसा जो केंद्र सरकार ने अपने पास रखा था। इस तरीके से राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो खनिज संपन्न राज्य हैं जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन राज्यों को बहुत बड़ा फायदा होना था। पश्चिम बंगाल हमेशा से मांग करता आ रहा था जो मेरे राज्य में जमीन मेरी है, अधिकार मेरा है, तो टैक्स वसूल करने का खनिजों पर अधिकार मुझे ही होना चाहिए, टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्यों को ही होना चाहिए। उनकी मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया 25 जुलाई 2025 से पहले जो भी केंद्र सरकार ने पैसा वसूला होगा उन पर कोई भुगतान और ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। ठीक, सिर्फ वही पैसा वापस किया जाएगा जो केंद्र सरकार ने वसूला था उन खनिजों पर, उन संसाधनों पर। ठीक, देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा जो खनिज संपन्न राज्य हैं और खनिज विभाग जो आता है केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ना कि राज्य सरकारों के। अतः इस पर टैक्स लगाने का और रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार तो केंद्र सरकार को होना चाहिए, ना कि राज्य सरकारों को। लेकिन राज्य सरकार ने कहा जब हमारा जमीन पर कब्जा है, जमीन हमारी है, तो इस जमीन पर जो भी संसाधन और खनिज निकल रहे हैं उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की बात मानी कि राज्यों की जमीन है, राज्य को अपने अधिकार होने चाहिए, ना कि वो इस बात पर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। 2005 से लेकर अब तक की जितनी ट्रांजैक्शन हुई होंगी सब पे लागू होगा और राज्यों को बकाया पैसा भी मिलेगा, जो बकाया पैसा केंद्र सरकार ने उनका रोक रखा था। इस निर्णय के बाद राज्यों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल जो प्ले स्टोर पर है दोस्तों प्लीज उसे भी डाउनलोड कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, एपीओ की, वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।